अबे तुम सब के सब मरने वाले हो, मैं सच बता रहा हूँ, तुम सब के सब मरने वाले हो। अगर तुमने अपने थिंकिंग को, अगर तुमने अपने थॉट प्रोसेस को नहीं बदला ना, तो आने वाले कुछ सालों में तुम और तुम्हारी फैमिली में से कोई नहीं बचने वाला है। अगर तुम इसी तरीके से सोचते रहोगे ना, तो पता लगेगा कि आने वाले कुछ सालों में कोई नासिक के मेले में मरेगा, कोई उज्जैन के मेले में जाके मरेगा, तो कोई हिंदू मुस्लिम के फाइट में जाकर के मरेगा, तो कोई कहीं स्ट्राइक में जाकर के मरेगा, लेकिन सब के सब मरने वाले हो। क्योंकि तुम तुम एक भेड़ चाल में पड़ गए हो। जैसे एक एक जो भेड़ चाल होती है ना, उस तरीके से कोई एक आगे चल रहा है तो पीछे पूरी भेड़ चलती हुई जा रही है। अभी तक तुमको पता चल ही गया होगा कि कल रात में क्या हुआ है। लगभग 1-1:30 बजे के आसपास में महाकुंभ में मतलब बैरियर टूट जाने की वजह से और भीड़ होने की वजह से लगभग 17 लोगों की जान चली गई है। अभी तक की रिपोर्ट्स के हिसाब से 17 लोगों की जान चली गई है। लोग 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। नंबर्स आगे पीछे होते रहे जिस तरीके से न्यूज़ आता रहा है। तो हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात यहाँ ये करने वाले हैं कि एक्चुअल में ये हुआ क्यों, और इसके पीछे मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लग रहा है ना, कि यार इंटरनेट पे जो लोग बातें कर रहे हैं ना, वो सब के सब साले मूर्ख हैं, सब बेवकूफ़ हैं। मतलब 99% लोग मूर्ख हैं और तुम भी उन्हीं को फॉलो कर रहे हो। प्रॉब्लम समझते हैं। देखो, मैं मैनेजमेंट की गलती नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं कोई इन डेप्थ जाके एनालिसिस नहीं करने वाला हूँ कि मैनेजमेंट ने ये गलती किया, वो गलती है, कि इस वजह से लोग, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि भाई मैनेजमेंट की कैसे कोई गलती हो सकती है यार? तुम घर पे एक बंदा मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा अगर कोई बेटा होगा, बेटी होगी, तो उसको तुम मैनेज नहीं कर पा रहे होगे, वहां जाकर के दिन में 6, 7, 8, 10 करोड़ लोगों को मैनेज करना इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। तो ये मैनेजमेंट की गलती नहीं है, गलती है तुम्हारी थिंकिंग की, तुम्हारे थॉट प्रोसेस की। अब देखो, इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली बात तो, अब जो हुआ वो तो खैर काफ़ी दुखद चीज़। अच्छा रुको एक सेकंड, मैं पहले तुम्हें एक वीडियो दिखा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तुम एक बार इसको देख लो। अभी तक तुमने शायद देखा भी होगा, बट एक बार इसको जरूर देखना और थोड़ा दिल से देखना, इसको ध्यान से देखना, फिर तुम्हें समझ में आएगी। ये देखो, मैंने रखा हुआ था वीडियो, मैं भूल गया था, मैं दिखा रहा हूँ। पहले इसको देख लो, फिर इसके बाद हम थोड़ा आगे बात करते हैं। क्या देखा तुमने इस वीडियो में? तुमने देखा होगा पूरी लाश पड़ी हुई है ना? और ये वही लोग हैं जिनका कल रात में निधन हुआ है, कल रात में इनकी देहांत हुई है। अब इनमें इनकी, इन बेचारों की क्या गलती थी यार? मतलब इसमें थे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, कुछ नवयुवक भी हैं, और 50 से ज़्यादा लोग जो घायल हुए हैं, इनमें से इनकी क्या गलतियाँ थी? एक्चुअली में गलती तो हुई है बॉस, और मैनेजमेंट की गलती यहाँ पे नहीं है। गलती मालूम है किसकी? गलती तुम्हारी है। गलती उन लोगों की है जो उस मेले में जा रहे हैं। देखो, जाना गलत नहीं है, जाने का जो इंटेंशन है ना, वो गलत है। मेले में जाना गलत नहीं है, कुंभ में जाना गलत नहीं है। कुंभ में जाने का जो थॉट प्रोसेस है ना, जिस थिंकिंग से आप जा रहे हो, वो गलत है, वो अप्रोच गलत है। देखो, सबसे बड़ी गलती तो किससे हुई है? तुम जिसको अपने सर पे बैठा के रखे हो, तुम जिन्हें साधु संत महात्मा बोल करके, जिनको तुमने अपने सो कॉल्ड जो साधु संत महात्मा होते हैं, जो इंटरनेट के साधु संत महात्मा आजकल हैं, जो इंटरनेट पे आकर के बड़े बड़े भाषण देते हैं और स्पीच देते हैं, फिर बोलते हैं मैं इस महामंडलेश्वर हूँ, ये वो जगत गुरु हूँ, ये मतलब देखिए, मैं किसी का नाम तो ऐसे मुझे पता भी नहीं होता है, बट आप अगर इंटरनेट पे आपने देखा भी होगा तो काफ़ी सारे साधु संत महात्मा लोग आकर के कुंभ के बारे में इतनी लंबी चौड़ी भाषणें देते हैं, और अंत में जाकर के क्या बोलते हैं? आप कुंभ आओगे, नहाओगे तो आपका पाप धुल जाएगा। ये जो एक लाइन है ना बॉस, ये इतना खराब, मतलब ये इतना गंदा लाइन है ना, इस वजह से मतलब आधी पॉपुलेशन इंडिया की बोल सकते हो कि वो पीड़ित है। उनके अंदर इतना दर्द भरा हुआ है। उनके अंदर एक फोमो क्रिएट किया गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनके अंदर एक ऐसा फोमो क्रिएट कर दिया गया कि अगर आप इस कुंभ में नहीं नहाते हो, तो आप, ये कुंभ 144 साल बाद आने वाला है, फिर आपके जीवन में कभी ऐसा कुंभ नहीं आने वाला है। मतलब आप तो मर जाओगे, 30, 40, 50, 60 साल में मरने वाले हो, तो आप फिर ऐसा दोबारा कभी कुंभ नहीं देख पाओगे, मतलब आपके सारे पाप धुलेंगे ही नहीं। तो आपको इस कुंभ में आना मतलब अनिवार्य है ना, मतलब एसेंशियल है। ऐसा 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 पोर्ट्रे किया गया इंटरनेट पे, ऐसा हमें विजुलाइज कराया गया है, ऐसा हमारे थॉट प्रोसेस को हमें ब्रेन वॉश, मतलब हमें इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया कि हमें इसमें जाना ही चाहिए, नहाना ही पड़ेगा, एनी हाउ नहाना पड़ेगा। अगर नहीं नहाएंगे तो हम कहीं ना कहीं नर्क में जाएंगे, हमारे मतलब पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। यार क्या बेवकूफ़ियों वाली बातें हैं भाई, मतलब क्या क्या नहीं, तुम्हें सच में, क्या तुम्हें लग रहा है कि ये सच है, ये रियल है क्या? तुम मतलब तुम जीवन भर यहाँ बैठ करके पाप करो, तुम लोगों के साथ गलत करो, अत्याचार करो, अन्याय करो, लोगों को परेशान करो, हैं? तुम्हारे घर के बाहर अगर कोई भिखारी आता होगा, उसको तुम 5 रुपया 10 रुपया कभी दान भी नहीं दे पाते होगे। कोई डिसेबल्ड पर्सन है, लूला लंगड़ा इंसान, उसको तुम कोई 5 रुपया 10 रुपया दान नहीं कर पाते होगे, और वहाँ कुंभ मेले में जाकर के स्नान कर करके तुम बोल रहे हो कि मेरे सारे पाप धुल जा रहे हैं। मतलब तुमने तुमने क्या समझ के रखा है? अच्छा ये बताओ, जो क्रिएचर होगा, जो गॉड है, गॉड भी अगर बैठ के देख रहा होगा ना, वो भी सोच रहा होगा यार कि मैंने कैसा क्रिएशन किया है, मैंने जो ये ह्यूमन बींग, जो ये प्राणी, मतलब ये मैंने इंसान नाम का जो प्राणी मैंने बनाया है, ये मैंने कितना गलत मतलब प्राणी बना दिया है। ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इनको बस बोल दिया गया कि चलो आप यहाँ आगे डुबकी लगाओ, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, तो ये आगे के डुबकी लगा रहे हो, अपने पाप धुलने के इंटेंशन से आ रहे हैं। भाई अगर आप पाप धुलने के इंटेंशन से जा रहे हो ना, तो बहुत गलत काम आप कर रहे हो। देखिए, कभी नहीं हो सकता है कि आप कुंभ में जाकर के नहाओ और आपके सारे पाप धुल जाएं। अगर आपको पाप सच में धुलने हैं ना,
तो आप मालूम है आपको ह्यूमैनिटी की लाइन लेंथ में चलना होगा। आपको आपको आपके अपने अंदर इंसानियत लानी होगी ना, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमैनिटी। आपको ह्यूमनाइज होना पड़ेगा। उस वे में आपको जाकर के तब आपका पाप धुलाएगा, ना कि जाकर के आप कहीं कुंभ स्नान कर लो, किसी मंदिर में जाकर के चढ़ावा चढ़ा दो, 10 लाख 20 लाख 50 लाख के भेंट चढ़ा दो। ऐसा नहीं करे, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है भाई आपकी लाइफ में। तो ये जो क्या है ना, जो ये सो कॉल्ड साधु संत महात्मा जो यूट्यूबर्स हैं, जो इंटरनेट पे आकर के बड़ी बड़ी ज्ञानें दे रहे हैं, इन सब की वजह से लोगों के अंदर एक फोमो क्रिएट किया गया कि आपको वहां आना अनिवार्य रहेगा, अगर आप नहीं आते हो तो फिर आपके पाप नहीं धुलेंगे। अब इस वजह से लोगों के अंदर एक फोमो क्रिएट हुआ, तो इस वजह से इतनी लंबी चौड़ी भीड़ लग गई है। मुझे यार प्रॉब्लम इस बात से है ना कि लोग रियल क्यों, मतलब लोग सच क्यों नहीं बता रहे हैं। अगर किसी को सच पता भी है तो वो सच बता क्यों नहीं रहा है। पहली बार तो 99% लोगों के यहाँ सच पता ही नहीं है, बस उनको अपनी दुकानें चलानी है। तो इस वजह से देखिए वो लोग क्या चाह रहे हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब यहाँ पे आएंगे ना, तो वो दिखा पाएंगे दुनिया को कि देखो ये हमारे हिंदुइज्म का पावर, देखो यहाँ पे हमने एक दिन में 10 करोड़ लोगों को 8 करोड़ लोगों को स्नान कराया, ये है हमारा हिंदुइज्म। मतलब हम आने वाले समय में हिंदुइज्म को लेकर पता नहीं क्या करने वाले हैं। तो ये नहीं सोच रहे हैं कि वो जो 10 करोड़ 8 करोड़ लोग आ रहे हैं उस मेले में, उनसे एक बार जाके पूछो वो कितने कष्ट को सह करके वहाँ पहुँच रहे हैं, कितनी डिफिकल्टीज को सह करके पहुँच रहे हैं। पर ना जाने कितने लोगों का मतलब जैसे अभी तो रात को खैर 16-17 लोगों का घर उजड़ गया है ना, पता नहीं कितने लोग, किसी का सर फूटा, किसी का पैर टूटा। और उससे पहले और उससे बाद में भी जो वो जिस रास्ते पे चल करके जिस कठिनाई और परिश्रम से वहां पर पहुंच रहे हैं, सिर्फ इस इंटेंशन से जा रहे हैं कि मैं स्नान कर लूंगा तो मेरा पाप धुल जाएगा। है कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। मतलब भगवान भी हंस रहा होगा यार, बोलोगे मतलब मैंने क्या मूर्ख इंसान बना दिया है। और कोई एक आकर के बोल दे रहा है कि हाँ आप चलो आपके पाप धुल जाएंगे तो सब चल रहे पाप। अरे भाई पाप धुलना है तो अपने यहाँ पे रह करके, जहाँ पे आप हो वहाँ पे रह करके अपने अगल बगल के लोगों को खुश रखने की कोशिश करो, इंसानियत को जिंदा रखने की कोशिश करो, हैं नेचर को प्रोटेक्ट करो। इससे पाप धुलाएंगे कि ना कि जाकर के कुंभ में नहाने से। देखिए जो ये सो कॉल्ड बाबाएं हैं, इनको क्या करना चाहिए मैं बता रहा हूँ। रियल चीज यहाँ पे ये है ना कि आप कुंभ जाओ, बट आप इंटेंशन को चेंज करके जाओ। आप इंटेंशन ये मत लेके जाओ कि मैं कुंभ में जाऊंगा और मैं स्नान करूंगा मेरा पाप धुलाएगा। उसके बदले इंटेंशन आपका ये होना चाहिए कि मैं कुंभ जाऊंगा, वहां पे कुछ सीख के आऊंगा, वहां से कुछ मैं ऑब्जर्व करके एब्जॉर्व करूंगा। क्या करूंगा? ऑब्जर्व करके एब्जॉर्व, मतलब मैं कुछ देखूंगा सीखूंगा फिर उसको एब्जॉर्व करने की कोशिश करूंगा। इस इंटेंशन से अगर आप कुंभ में जाओगे ना, कभी ऐसा कोई हादसा नहीं होने वाला। मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, अभी थोड़ा आगे मैं बता रहा हूँ, पहले इसको समझते हैं। आपको कुंभ में किस इंटेंशन से जाना चाहिए पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए जब आप कुंभ में जाते हो तो, क्योंकि देखिए कुंभ में क्या है, कुंभ एक ऐसा एक ऐसा स्थल है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे मतलब लाखों करोड़ों लोग आने वाले हैं, अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग कल्चर से, है ना, अलग अलग समुदाय से लोग आने वाले हैं, अलग अलग माइंडसेट के लोग आने वाले हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग आने वाले हैं। तो जब वहाँ पे आप जाते हो तो आप अपने मतलब आप उनसे काफ़ी कुछ सीखते हो। आप अपने बारे में लोगों को बताते हो, लोगों से उनके बारे में पूछते हो, उनके कल्चर, उनके सोसाइटी, उनके रहन सहन, उनके खाने पहनने पीने उड़ने का जो सारा तौर तरीका है, वो सारी चीज़ें आप सीखते हो। तो उससे क्या होता है कि आपको काफ़ी कुछ नया चीज़ें जानने को मिलता है। इस इंटेंशन से आप जाओ कि मैं वहाँ जाकर के कुछ सीखूंगा और फिर उस सीख करके उनमें से जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी उनको मैं निकालूंगा, फिर उसको अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करूंगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस होना चाहिए महाकुंभ में जाने का, ना कि ये इंटेंशन होना चाहिए कि मैं वहां जाकर के स्नान करूंगा। दोनों में देखिए यहाँ पे दो आइडियोलॉजीज हैं। मेरा जो आइडियोलॉजी है कि आप जाओ वहां पे सीखने के पर्सपेक्टिव से, और जो 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 साधु संत महात्मा हैं उनके आइडियोलॉजीज क्या है कि आप जाओ कुंभ में पाप धुलने के लिए। अब देखिए दोनों आइडियोलॉजी में फर्क समझते हैं। पहला आइडियोलॉजी हम, चलिए हम उनका लेते हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि आप पाप धुलने के लिए जाओ, देखिए जब आप पाप धुलने के इंटेंशन से जाते हो ना, तो होता क्या है, आपके अंदर एक चुल रहती है, मुझे सबसे पहले स्नान करना। और कल रात को हुआ भी यही, सबसे पहले स्नान करने के चक्कर में लोगों की जान गई है। मैं आपको एक इंटेंशन मैं आपको एक चीज़ें बताना चाहूँगा। जो इससे पहला वाला महाकुंभ हुआ था, 2012-13 वाला महाकुंभ हुआ था, उसमें भी सेम इसी तरीके का हादसा हुआ था। लेकिन उस समय मालूम है किससे हुआ था? उस समय जो हादसा हुआ था वो हुआ था दो अखाड़ों के बीच में, जूना अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा। ये दोनों अखाड़ों के बीच में हुआ था कि दोनों अखाड़ों में से ये बात हुआ था कि पहले कौन स्नान करेगा। दोनों लोग आपस में लड़ गए थे। अब आप एक मतलब यार मैं हिंदू हूँ, मुझे कहते हुए शर्म आ रहा है कि मतलब हमारे जो गुरु लोग हैं, जो ये अखाड़े के गुरु हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो ये अखाड़े के उस टाइम के जो मैनेजमेंट के जो गुरु थे, मैं उनको बोल रहा हूँ कि उनके अंदर इतनी सेंस नहीं थी कि अब दो गुरु हैं आपस में, दोनों लड़ रहे हैं, वो बोला पहले मैं नहाऊंगा, दूसरा बोला पहले मैं नहाऊंगा। भाई पहले तुम नहाओ या तुम नहाओ, क्या फर्क पड़ता है यार? क्या भगवान देख रहा है क्या कि जो पहले नहाएगा उसको मैं ज्यादा पुण्य दूंगा, या उसके मैं ज्यादा पाप धुलूंगा, जो बाद में नहाएगा उसके मैं कम पाप धुलूंगा? ये तो कोई लॉजिक की सेंस ही नहीं बना, क्योंकि गॉड के नजर में तो हर कोई इक्वल है।
भगवान के नज़र में आप अगर यहाँ हो तो मैं भी यहाँ हूँ, आप यहाँ हो तो मैं भी यहाँ हूँ, हम दोनों के एक ही लेवल पे हैं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप अगर मान लो महंत हो तो आप इस लेवल पे हो, मैं अगर कोई वर्कर हूँ तो मैं इस लेवल पे हूँ। क्योंकि भगवान के लिए, गॉड के लिए हम लोग तो उसके बच्चे हैं। अब जैसे एक पिता होता है, पिता के लिए मान लो उसके 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चे इक्वल होते हैं। देखिए एक पिता कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है कि एक बच्चा मान लो थोड़ा स्मार्ट है दिखने में तो चलो मैं उसको थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ, एक बच्चा थोड़ा कम स्मार्ट है तो मैं उसको कम प्रायोरिटी दे रहा हूँ, या ज़्यादा पैसे कमा रहा है या कम पैसे कमा रहा है तो उसको मैं कम प्रायोरिटी ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ। हाँ फिर भी मतलब देखिए फिर भी पिता गलती कर सकता है, लेकिन गॉड ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, उसके लिए हर कोई इक्वल है। हम अपने कर्मों की वजह से जिस भी लेवल पे हैं उस लेवल पे हम अपने कर्मों की वजह से हैं, ना कि गॉड की देनी है कि गॉड ने हमें ऐसा वैसा कर दिया तो इस वजह से हम ऊपर नीचे हैं। ठीक है, तो अब अगर दो संत महात्मा हैं तो उन दोनों में से देखिए, उन दोनों में से फाइट ये हुआ था कि पहले कौन स्नान करेगा। जूना अखाड़ा बोला मैं करूंगा, निरंजनी अखाड़ा बोला मैं करूंगा। इसकी वजह से क्या हुआ, दोनों साधु संत महात्माओं में झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को चोटें आई थी। यार देखो, साधु संत महात्मा का मतलब जानते हो क्या होता है? वो ये होता है, उनमें ये होता है कि पहले आप जो रियल साधु संत होता है ना, जो रियल महात्मा होता है, उसका इंटेंशन ये होता है पहले आप। लेकिन आजकल के जो साधु संत महात्मा उनमें मालूम है क्या है, पहले मैं। दोनों में फर्क समझना। आजकल के जो साधु संत महात्मा वो बोलते हैं पहले मैं, और जो पहले के साधु संत महात्मा होते थे वो क्या बोलते थे, पहले आप। तो ये फर्क होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें 2012-13 में होती, जो कि बहुत गलत हुआ था मेरे हिसाब से। लेकिन उस टाइम चलो ठीक है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं आकर के कहीं पे ऐसे बता सकूं। तो और उस टाइम मतलब मुझे उतना पता भी नहीं था उतना। खैर अभी तो सारी चीज़ें काम कर रही है ना, बुद्धि तो खैर अभी खुल रहा है, उस टाइम पे नहीं पता था। तो ये आपको समझ आया। अब देखिए, हाँ तो मैं बात कर रहा था कि दो इंटेंशन को लेकर के। तो एक जो अभी के जो सो कॉल्ड साधु संत महात्मा है, इनका इंटेंशन क्या है कि आप महाकुंभ में जाओ पाप धुलने के। अगर आप पाप धुलने के इंटेंशन से जब आप जाओगे तो आपके अंदर क्या फीलिंग्स होगा? सबसे पहले मैं नहा लूँ, हाँ, या फिर मैं स्नान करूँ तो मेरे अगल बगल कोई ना हो, या फिर मैं गंगा जी में मान लो मैं फूल माला ज़्यादा गिरा दूँ, ज़्यादा डाल दूँ, या मैं पूजा कर रहा हूँ तो मुझे कोई धक्का ना दे, है ना। मतलब जो इस लेवल की स्पिरिचुअलिटी, मतलब क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के जो इस लेवल की थॉट्स हमारे माइंड में आती हैं ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लो लेट्स से मैं इस इंटेंशन से गया हूँ पाप धुलने, तो मैं नहा रहा हूँ। अब मान लो मैंने एक डुबकी लगाया, अब उसके बाद में फिर मुझे अगर किसी ने मान लो धक्का दे दिया तो फिर मुझे गुस्सा आएगा। मैं बोलूँगा यार भाई मैं पाप धुलने आया हूँ, मुझे 5 डुबकी लगाना है, तुमने एक ही डुबकी में मुझे धक्का दे दिया, तो मैं उसे झगड़ा कर बैठूंगा। बात समझ रहे हो ना। तो इस वजह से क्या होता है कि जब हम पाप धुलने के इंटेंशन से जाते हैं तो हम काफ़ी कुछ चीज़ों को मतलब हम प्रियोरिटी देने लगते हैं कि हम फर्स्ट नंबर पे रहें। हाँ, हमें कोई धक्का ना दे, अगर हमें कोई धक्का दे हमें गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि भाई मैं पाप धुलने आया हूँ, मैं नहाऊंगा, तुम मुझे नहाने नहीं दे रहे हो। या अगर मान लो मैं नहा रहा हूँ, मतलब आप समझ रहे हो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वही अगर आप दूसरे इंटेंशन से जा रहे हो, अगर आप अगर आप लर्निंग के पर्पज से जा रहे हो, तब क्या होगा, आपके अंदर ये सब फीलिंग्स नहीं आएगी। अगर आपको नहाने के लिए 2 घंटे बाद भी देगा, वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं, ठीक है भाई नहा लो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, चाहे मैं अभी नहाऊं या 2 घंटे बाद नहाऊं या शाम को नहाऊं या सुबह नहाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि मैं पाप थोड़ी धुलने आया हूँ। पाप तो मेरा धुलाना होगा तो मेरे कर्मों के हिसाब से मेरा पाप धुलाएगा ना। जिस तरीके से मैं इस नेचर को, मतलब इस नेचर में मेरा बिहेवियर जैसा होगा उससे मेरा पाप धुलाएगा। तो अगर ठीक है ना, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे ये जो लर्निंग वाला इंटेंशन है, इससे क्या होता है कि आप किसी से बेवजह उलझते नहीं हो, है ना। आप दूसरों को प्रायोरिटी देते हो, भाई ठीक है पहले तुम कर लो मैं बाद में करूंगा, क्योंकि आप सीखने गए हो। और आप हर एक मोमेंट को फिर आप सीखने लगते हो। मान लो अगर कोई आपको धक्का देके बोला हटो पहले मुझे नहाने दो, तो फिर वहां पे भी आप बोलते हो ठीक है आप जाओ, क्योंकि आप फिर उसको भी ऑब्जर्व करते हो, यार पहले क्यों नहाने गया, मतलब वहां से भी आप कुछ सीखने की कोशिश करते हो। तो जो एक सीखने के इंटेंशन से जाता है ना, वो हर एक सेकंड को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हर एक सेकंड को फिर वो सीखने के पर्सपेक्टिव से लेने लगता है। तो वहाँ पे झगड़ा होने के चांसेस कम होते हैं, वहाँ पे धक्का मुक्की होने के चांसेस कम होते हैं, वहाँ पे जो वो फर्स्ट या प्रियोरिटी वाली चांसेस है ना, वो काफ़ी कम हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो आप वहाँ पे सीखने के पर्सपेक्टिव से जाओ, लर्निंग के पर्सपेक्टिव से जाओ, ना कि पाप धुलने के पर्सपेक्टिव से। तो आई होप कि मेरा इंटेंशन क्या था आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि अगर आपके घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उनको प्लीज़ लेकर के वहाँ पे मत जाएं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई कि वो बूढ़े हैं, वो जा करके वहाँ नहाएंगे तो जीवन भर जो उन्होंने पाप किया था वो सारे पाप धुला जाएंगे। नहीं, अगर उनसे सच में पुण्य करवाना है ना, अगर उनके सच में पाप धुलवाने हैं, तो उनके हाथों कोई ह्यूमैनिटी वाला काम करवाइए, कोई दान पुण्य वाला काम करवाइए, कोई गरीबों की मदद करने वाले काम करवाइए, है ना। ताकि इस इन्वायरमेंट में हम कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें, मतलब कुछ हम कंट्रीब्यूट कर सकें, इस नेचर को कुछ हम दे सकें। देखिए हम यहाँ पे आए हैं तो हमें नेचर कुछ दे। देखिए वैसे तो हम नेचर की सारी चीज़ें हम ले रहे हैं, कंज्यूम हम कर रहे हैं, कंज्यूमर हम पूरे नेचर को वैसे ही निचोड़ रहे हैं। तो कुछ हो सके तो हम इस नेचर को भी कुछ दे के जाएं।
ये हमारा इंटेंशन होना चाहिए। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं इससे आगे और क्या बोलूँ यार, बाकी ठीक है, कल जो हादसा हुआ उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ तो कह नहीं सकते हैं। और ये वीडियो मेरा बनाने का बस एक ही मोटिव था कि थोड़ा सा लोगों को इस बारे में पता चल सके कि जो इंटरनेट पे चल रहा है ये सब भीड़ चाल में आप मत फंसो। आप अपने माइंड को यूज़ करो, अपने लॉजिक्स को यूज़ करो, लॉजिकली सोचो और थोड़ा सा ह्यूमैनिटी के तरफ सोचो, है ना। मतलब ये जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी जो भी बोलते हैं, ठीक है, वो है। तो उस तरफ जो सोच रहे हो उसको थोड़ा लॉजिकली सोचो, है ना, लॉजिक्स को उसमें ढूंढो। और बाकी ठीक है, बी सेफ। और बाकी ठीक है, ठीक है, फिर हम मिलते हैं, फिर कभी अगर हो सका तो हम मिलेंगे। जय हिंद।